सभी को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 7 पद्य खंड का छाया मत छूना, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार जी कहते हैं का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उन्होंने एमए अंग्रेजी और एलएलबी की उपाधि इन्होंने लखनऊ से अर्जित की। शुरू में इन्होंने कुछ समय तक वकालत की और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत रहते हुए इनका निधन 1904 में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा ये एक काव्य संग्रह है, जन्म कैद यह एक नाटक है, नई कविता, सीमाएं और संभावना ये एक आलोचना है। अब छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है, इसलिए यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूल सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया है ना परछाई या भ्रम, दूना या ना दुगुना, सुरंग रंग बिरंगी, सुहावनी आनंद देने वाली, यामिनी चांदनी रात, कुंतल लंबे केश, छुअन या स्पर्श। अब कवि हमसे कहते हैं कि अपने अतीत जीवन की यादों को बार बार याद करने से हमारा मन और अधिक दुखी हो जाता है। यह तो मानी हुई बात है कि समय कभी ठहरता नहीं है, जो अभी है वह अगले पल अतीत बन जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने पीछे कुछ भी सुख के पल बिताए हैं तो उन्हें याद करके हमें इस समय सुख का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उनके न रहने का दुख हमें सालता रहेगा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ रंग बिरंगी सुखद यादें रहती हैं, जिनके सहारे व्यक्ति अपने शेष जीवन को बिता देना चाहता है। किंतु कभी हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि तारों भरी जो चांदनी रात है, उस समय हम अपने प्रिय के संग रंगीन सपनों में खोए हुए रहते हैं, वो बीत गई है। अब तो केवल प्रिया के सुंदर केशों में गुथे जो महकते फूलों की सुगंध है वही रह गई है, ना तो वो प्रिया है ना वही वो समय है। तो वे सुख के पल जो हैं वो जा चुके हैं, किंतु इस वियोग की घड़ी में उस समय की सारी चीज़ें, जो मधुर स्मृतियां हैं, जो सुगंध है, वो हमारे मन में बसी हुई हैं। कवि उन यादों को क्रोधने से मना करते हैं, क्योंकि अब तो वे पल वापस नहीं आएंगे। केवल हमारा जो वर्तमान समय है वो भी और अधिक दुखपूर्ण और भारी हो जाएगा। इसलिए कवि अतीत की छाया को छूने का निषेध करते हैं और पुरानी बातों की यादें वर्तमान के घावों को और गहरा कर देती है, तन और मन को और अधिक दुखी बना देती है। इसलिए कवि कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि अपनी जो पुरानी यादें हैं, बीते हुए पल हैं, उन्हें याद मत करना, नहीं तो तुम्हारा जो दुख है वो और अधिक बढ़ जाएगा। कवि ने सरल खड़ी बोली में लिखी है ये कविता, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। दुख दूना और सुरंग सुधियाँ सुहावनी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अब आगे, यश है या न वैभव है मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा उतना तू भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश यानी प्रसिद्धि, वैभव धन संपत्ति, भरमाया भ्रम में डाला, सरमाया पूंजी मूलधन, प्रभुता बड़प्पन, मृग तृष्णा छलावा कृष्णा यानी काली अंधकार में, यथार्थ सत्य वास्तविकता। अब कवि कहते हैं कि लोग नाम, यश, मान सम्मान, संपत्ति, धन दौलत, ऐश्वर्य के आदि के पीछे सारी जिंदगी भागते रहते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए सारी ये चीज़ें सुख देने वाली होती हैं। किंतु कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी की आश में प्रभु इधर उधर, ये पशु जो हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं। मृग तृष्णा क्या है कि किसी आशा में, किसी इच्छा में भटकते रहना, जो कि लालसा कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है कि हिरण जो है वो क्या करता है, रेगिस्तान के अंदर घूमता है, लेकिन उसकी जो लहरें, रेत की जो लहरें हैं, उसमें उसे पानी का आभास होता है और उस पानी की तृष्णा में वो आगे आगे भटकता रहता है।
तो कहीं दूर सूर्य के तेज किरणों से उत्पन्न जल का आभास देकर के पशु ठगे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब मनुष्य भी सांसारिक सुखों के पीछे मृग तृष्णा के समान भागते रहते हैं। हम जितना अधिक यश, नाम, मान, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और बड़प्पन की चाह करते हैं, उतना ही अधिक इन सब चीज़ों की चाहत बढ़ती जाती है। इस चाह का कोई अंत नहीं है। कवि कहते हैं कि सांसारिक सुखों के पीछे भागने से अच्छा अपने यथार्थ को स्वीकार करना है। जैसे हर चांदनी के बाद एक बार अमावस्या की काली रात आती है, उसी प्रकार सुख दुख का पहिया निरंतर चलता रहता है। सुख दुख कुछ भी स्थायी और नित्य नहीं है। इसलिए कवि व्यक्ति को कठोर वास्तविकता के धरातल पर जीने का सलाह देते हैं कि जो है यथार्थ कठिन, उसका तो कर पूजन। कि जो कठिन है, यथार्थ पे जीना बहुत ही कठिन होता है, परंतु तो उसी का पूजन कर, उसी का तू वर्ण कर। इसलिए कवि कठोर धरातल, वास्तविकता के धरातल पर जीने का सलाह देते हैं और सच्चाई को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। अन्यथा अतीत के सुख क्षणों को वर्तमान में याद करते हुए वर्तमान के दुखों को हम और अधिक बढ़ा लेंगे। अब इसमें कवि हमें वर्तमान में जीने की सलाह दे रहे हैं और यथार्थ को स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। इसके बाद दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना होगा दुख दूना। पंथ यानी राह, देह यानी शरीर, यहाँ पर शरीर लिखा है, यह शरीर है। शरद ऋतु का एक नाम है। रस बसंत, रस से भरपूर बसंत ऋतु। वर्ण चुनना, दुविधा हत, दुविधा में फंसा हुआ। अब इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य सुख की आस में इधर उधर भटकता रहता है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कि सुख की आशा में वो इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे हमेशा जीवन में इच्छित वस्तु मिल नहीं जाती। जो कुछ उसे मिलता है उसका तन सुखी हो सकता है, परंतु उसका मन उसमें संतुष्ट नहीं होता। कवि कहते हैं कि मानव मन के दुखों का अंत नहीं है। एक पाने के बाद दूसरे की लालसा जागृत हो जाती है, दूसरा पाने के पर तीसरे की इच्छा जागृत हो जाती है। इस प्रकार लोभी मन कभी सुखी नहीं होता। कभी किसी भी प्रकार से जीवन संघर्ष में विजयी होने का मन में साहस तो है, परंतु साथ में दुविधा की स्थिति भी हमेशा बनी रहती है। कवि कहते हैं कि क्या करूं और क्या न करूं वाली असमंजस पूर्ण स्थिति में व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता और वह अधिक निराश हो जाता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को यह कष्ट बार बार सताता रहता है कि जो चीज़ उसे ठीक समय पर मिलनी चाहिए थी वह उसे नहीं मिल पाई। प्रिय के सामीप्य का सुख उसे मिलना चाहिए था, परंतु वह उसे नहीं मिल पाया, और यदि वह बाद में मिला तो क्या लाभ। अब इसमें का बरखा जब कृषि सुखाने वाली जो कहावत है वह उसमें चरितार्थ होती है कि उचित समय में इच्छित वस्तु का मिलना ही वास्तव में सुखद होता है। इसके विपरीत समय बीत जाने पर उसके मिलने से कुछ भी लाभ नहीं होता। जिस प्रकार दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कि शरद पूर्णिमा की रात को यदि चांद ना निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य और सारा महत्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन के स्वर्णिम काल में उन्हें सुख संपदा नहीं मिली, इस बात का उन्हें दुख हमेशा सताता रहता है। मतवाली रस भरी जो बसंत ऋतु है, उसके बीत जाने पर यदि फूल खिले तो क्या हुआ। बसंत तो रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की ऋतु है। ऐसे समय में यदि फूल ही न हो तो कैसी बसंत होगी। निश्चित ही वह वैसी सुवासित और सुखदायी नहीं प्रतीत होगी। इतना सब कुछ होने पर भी कवि निराश और हताश नहीं होते, और अतीत में जो कुछ भी उन्हें मिलना चाहिए था उसके न मिलने पर भी वे आंसू नहीं बहाते। कवि पूरी तरह से आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और अपने अतीत के दुखों को भुलाकर जो कुछ भी वर्तमान में मिलता है उसे सहर्ष अपनाकर अपने वर्तमान तथा भविष्य को सुखी बनाने की नेक सलाह देते हैं। इसीलिए कवि गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। कि जो तुम्हें नहीं मिला है उसे तुम भूल जाओ और अपने भविष्य को वर्ण करो। जो भविष्य में आपके पास में है उसे ही अपनाओ। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कि अपनी स्मृति रूपी परछाई को छूने से मना किया है, मना करते हैं कि अपनी परछाई को मत छूना, क्योंकि तुम्हारा जो अतीत के जो सुखद क्षण है वे स्मृतियां हमारे वर्तमान समय के दुखों को दुगना कर देगी, इसलिए उन्हें भुलाना ही बेहतर है। अब भाषा जो है बहुत ही सरल और सहज शैली में लिखी गई है। पद्यांश में चांद, शरद पूर्णम की रात, रस बसंत, फूलों का खिलना आदि प्रतीकों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अब प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों
की याद न कर भविष्य की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर किसी मनुष्य का भला नहीं होता, बल्कि मन और अधिक दुखी हो जाता है। हमारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी यादों का समय आता है, जिनके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देना चाहता है, परंतु कवि कहते हैं कि वे क्षण अब बीत चुके हैं। भले ही उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है, परंतु अब वह चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। अब वह प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। प्रिय के साथ बिताए हुए सुंदर क्षण अब मात्र यादों में रह गए हैं। कवि कहते हैं कि अब उन्हें याद करने से हमें केवल दुख ही मिलेगा, वे पल अब वापस नहीं आएंगे। मनुष्य सारी जिंदगी यश, धन, दौलत, मान, ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देता है अपना सारा समय, जो कि केवल एक भ्रम है। कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकता रहता है, परंतु दूर कहीं सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास से ठगा जाता है। वे कहते हैं कि हम जितना मान, सम्मान और संपत्ति की चाह करते हैं, उतनी ही हमारी चाहत इसके प्रति बढ़ती जाती है और इसका कोई अंत नहीं है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या आती है, ठीक उसी प्रकार सुख दुख का पहिया भी सदा निरंतर चलता रहता है। इसलिए कवि हमें धरातल के जीवन पर जीने की सलाह देते हैं और सच्चाई को स्वीकारने में ही हमारी भलाई है, वो हमें बताते हैं। वरना हम अतीत के सुखों की यादों में हम हमारे वर्तमान के जो दुख हैं उन्हें हम और अधिक बढ़ा लेंगे। हमारी पुरानी बातों को भूल करके हमें वर्तमान समय में जीना चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।